बचने में, हुक्मरान सब व्यस्त है खून गरीब का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ, चीख सुनाने आया हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, प्रशासनिक अधिकारी महोदय, चिकित्सा अधिकारी महोदय, शिक्षा अधिकारी महोदय, निर्शील विवेक के निर्णायकगण, ज्ञान के सागर रूपी शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं छात्र क्रमांक 4559 शौर्य कुमार यादव आज आपके समक्ष सीआरपीएफ अधिकारी खुशबू चौहान का एक भाषण अभिभाषित करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मानवाधिकार और सुरक्षा। बिना किसी विलंब के शुरू करता हूँ। महोदय, दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा और छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शत-विशत अधजले शरीर के टुकड़े, रेत के टीलों से ऊपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। उस पर से मेरे प्रतिपक्षी महोदय का यह कहना है कि हम मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए देश से आतंकवाद और उग्रवाद को समाप्त कर सकते हैं। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे यह बार-बार पूछने लग गया है कि क्या बात है भारत, आजकल मैं फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूं? महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जिस दिन एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के चितड़ों को देखकर बोली कि साहब, भर्ती के समय तो आप 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं ये आधा शरीर कैसे ले लूं? महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण आतंकवादियों के बंगलों की नागफनी हंसती है और हमारे शहीद हुए जवानों के आंगन की तुलसी रोती है। जब जवान की विधवा की वेदना यह चीख चीख कर कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब। मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, रोटियां ही चली गई। महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना अति आवश्यक है। इतिहास गवाह है कि पहल करने से बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदले जा चुके हैं, परंतु इन मानवाधिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंधे हुए हैं कि सीमा पर तैनात होते हुए भी वो पहल करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें भविष्य में कटघरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उग्रवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को यह तय करना पड़े या ना करना पड़े कि वो किसे लगेगी, परंतु हमारी राइफल से निकलने वाली हर एक गोली को यह निर्णय लेना पड़ता है कि वो किसी दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो ना तो यह हमारा समाज हमें छोड़ेगा और ना ही तिलकम कार्ड बनाने वाली है मीडिया। महोदय, आज इन मानवाधिकारों के तले अपने देश के वीर जवानों को दबाकर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता का काम नहीं है, बल्कि एक आत्महत्या है। महोदय, सत्य निष्ठा की राह पर चलने वाले हमारे देश के वीर जवान आज इन आतंकवादियों, इन पत्थरबाजों से डरते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि इनकी राइफल से निकलने वाली गोली यदि अपने लक्ष्य को प्राप्त ना भी करे तो भी 400 मीटर आगे तक जाएगी। यदि इस बीच वो गोली किसी निर्दोष को लग जाए तो हमें अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। महोदय, हमारे देश के वीर जवान आज अपनी नौकरी को बचाने के लिए ये सोचते हैं कि सांप मरे ना मरे, परंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवा में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रौब डाला जा रहा है, और हम ही तो बुनियाद है आंतरिक सुरक्षा की, और हम ही तो बुनियाद है आंतरिक सुरक्षा की, और हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है। महोदय, पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए और छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तब मानवाधिकारों की दुहाई देने वाला कोई भी आकर हमारे पक्ष में खड़ा नहीं हुआ, परंतु जब जेएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही द्वारा 12 तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा है जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं, तब मानवाधिकार के सारे ज्ञाता उसके पक्ष में जाकर खड़े हो जाते हैं। अरे तभी तो उसने कहा था, तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत का बेटा आज भारतीय सेना की तरफ से यह ऐलान करना चाहता हूं, उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिर बन के दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा अफजल के सीने में गाड़ दो, अफजल के सीने में गाड़ दो। धन्यवाद।